नमो देहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सार। श्री समय सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 603, समय सार परिशिष्ट त्यादवाद अधिकार अथवा ज्ञाता ज्ञ प्रज्ञापन भी इसको कहते हैं। कलश नंबर 256 256 का भाव आज हम पढ़ेंगे। भाव क्या चल रहा है कि ज्ञान मात्र आत्मा को कहने से आत्मा मात्र ज्ञान वाला ही है ऐसा नहीं है, और ज्ञान मात्र कहने से उसमें अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि भी होती है। और वह अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि स्यादवाद के माध्यम से यहाँ आचार्य देव हमको करके बतला रहे हैं कि जब हम वहां पे ज्ञान की सिद्धि करते हैं तो जगत में ज्ञान मात्र ही रह गया है ऐसा नहीं है ना। ज्ञान ज्ञेय और स्व और पर आदि सभी भाव वहां पे उस ज्ञान मात्र में कहने पे निहित होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं तो ये यहाँ पे बतलाते हैं, है ना। अभी तक उसमें हमने पर क्षेत्र स्व क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, चार अपेक्षाओं से चलना है। तो द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से हमने अस्तित्व और नास्तित्व को समझ लिया। अब काल की अपेक्षा से अस्तित्व और नास्तित्व भाव को समझेंगे। कलश नंबर 256 और 257, 256 और 257, ये स्वकाल और परकाल के कलश है। अब स्वकाल किसको कहना और परकाल किसको कहना है बस उनमें। अब कलश समझेंगे। सबसे पहले ज्ञान के स्वरूप के माध्यम में एक बात समझते हैं कि आत्मा, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है, अपना निजी गुण है, मेरा अपना निजी गुण है। ठीक। और जो ज्ञान है ना, ज्ञान 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 की ही शक्ति का नाम है स्वपर प्रकाशक। क्या शक्ति है ज्ञान की? स्वपर प्रकाशक शक्ति। यदि स्वपर प्रकाशक शक्ति समझ में नहीं आएगी तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। यदि प्रकाश ही समझ में नहीं आएगा तो प्रकाश समझ में नहीं आएगा। ये क्या कहा आपने भैया? कुछ बात समझ में नहीं। एक प्रकाश है, एक प्रकाश है। अब ये एक ही प्रकाश को दो बार कह रहे हैं हम। एक वो प्रकाश जिसमें वस्तु प्रकाशित होती है, और वह प्रकाश जिसमें वह स्वप्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही ज्ञान में जो स्वपर प्रकाशत भाव है वो प्रकाशत, प्रकाशत क्या होता है, किसे कहते हैं? कि प्रकाशत उसे ही कहते हैं जो स्वपर प्रकाशत भाव को लिए हुए हो। हमने पहले भी समझाई है वो बात, मैं फिर रिपीट करके समझाता हूँ कि यदि कोई वस्तु मात्र स्व प्रकाशित होगी तो वो प्रकाशित भाव वाली नहीं होगी, और यदि कोई वस्तु मात्र पर प्रकाशित होगी तो भी वह प्रकाशित स्वभाव वाली नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, सिद्धि नहीं हो सकती। जिसमें स्व प्रकाशकपना होगा उसमें ही पर प्रकाशकपना होगा ही होगा, नियम से होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। समझ में आती है ना। अगर हम कहें कि नहीं मात्र स्व प्रकाशक है, मात्र स्व प्रकाशक है, तो क्या दोष खड़ा होता है? अद्वैत ब्रह्मवादियों का मत खड़ा हो जाता है। यानी जगत में एक एक द्रव्य मात्र की सिद्धि होती है और अन्य सब द्रव्यों की सिद्धि ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाती है। ये बात हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? कि हम छल ग्रहण ना करें, ज्ञान के संदर्भ में छल ग्रहण ना करें। और ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है, पर को नहीं जानता है, वह भी बात हम अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। अभी यहाँ जो भाव चल रहा है वो आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका के अकॉर्डिंग चल रहा है, आत्मख्याति टीका के हिसाब से, है ना। लेकिन इसी समय सार जी पे ज्ञान के प्रज्ञापन की पर अन्य कई भी टीकाएं लिखी गई है, पर दो डिफरेंस टीकाएं और लिखी गई हैं जिनमें कुछ अलग भाव से प्रकाशित उस भाव को किया गया है। एक तो पंच अध्याय की टीका, है ना, और एक पंडित बनारसी दास जी की टीका, जो नाटक समय सार में
उद्धृत है। तो नाटक समय सार जी और पंच अध्याय का जो भाव है वो लगभग लगभग समान है, और अन्य टीकाओं का जो भाव है वो लगभग लगभग समान है। दो टीकाओं में दो डिफरेंट डिफरेंट बात क्या है? यदि आप स्वाध्यायी हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, और कोई छल आपको ग्रहण हो रहा है, तो उस छल के निवारण हेतु मैं उस टीका का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। पकड़ में आती है बात? कि पंचाध्याय की टीका में इसी ज्ञान के प्रज्ञापन को किस प्रकार से समझाया, और अमृतचंद्र आचार्य देव उस ज्ञान ज्ञ को किस प्रकार से समझा रहे हैं। वहां ज्ञान को तो स्वयं कहा और ज्ञ को पर कहा, यहाँ पे भी ज्ञान को स्वयं कहते हैं, ज्ञ को पर कहते हैं। ठीक है ना? जब यहाँ पे ज्ञान ज्ञ की सिद्धि करते हैं तो ज्ञान माने आत्मा और ज्ञ माने पर पदार्थ जो आत्मा नहीं है, अर्थात अनात्म पदार्थों को यहाँ पर ज्ञ कहा। आगे बात समझ में? साधारण बात है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। बस पंचाध्याय की टीका में इस बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहा है। पंडित बनारसी दास जी ने जो पंचाध्याय टीका का अनुसरण करके बात कही है ना, वहां उस बात को थोड़े अलग वे में कहा है। तो वहां पर किसको कहा है? यहाँ तो पर द्रव्य को ही पर कहा है, और वहां स्वद्रव्य के भेद को पर कहा है। बस इतना अंतर है। क्या कहा? पकड़ में आई? यहाँ एक मैं द्रव्य हूं और एक अनात्म द्रव्य है, यानी कि पर द्रव्य है। और उन टीकाओं में क्या अंतर है कि पर द्रव्य की तो बात ही नहीं है। जब पर से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं, इसको तो बात ही खत्म कर दो, है ना? वहां उसका तो कोई, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मात्र मैं एक द्रव्य बचा हूं, मैं एक द्रव्य। तो मैं एक द्रव्य में एक तो मैं हूं जो अखंड स्वभाव वाला है। इसी अखंड स्वभाव में जब मैं भेद खड़ा करता हूं तो उसको पर कह दिया। आगे बस समझ में? मैं अनंत गुणात्मक आत्मा, एक अखंड स्वभावी आत्मा, चैतन्य भाव मात्र हूं, वह तो हो गया मैं स्व। वह चैतन्य भाव मात्र क्या हो गया? स्व। अब उस चैतन्य भाव मात्र में मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दर्शन 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 ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों वाला हूँ। ऐसे अनंत गुणों का जो भेद किया, अथवा द्रव्य गुण पर्याय का जो भेद किया, अथवा द्रव्य और पर्याय का जो भेद किया, तो वहां जो मेरा पर्यायात्मक भाव है, भेदात्मक भाव है, उसको तो कहा पर, और निज को क्या कहा? अखंड भाव को क्या कहा? स्व। भाई ये अंतर मात्र है वहां पर। पकड़ में आ गई बात? पकड़ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है? समझ में तो आया है, हाँ। लेकिन फिर यहाँ पे जो आपने ये अद्वैतवादी और ये बौद्ध मत वगैरह लगाया, वो कैसे लगेगा फिर यहाँ? कहाँ पे? ये जो आपने अभी बताया कि जो ये आपने भेद करके जो बताया कि इनको मान लिया पर और हाँ अपने को अखंड हाँ माना स्व, तो यहाँ पे हाँ जो हाँ, ये स्व। अद्वैतवादी है और ये सांख्य मत है हम्म, और ये बौद्ध मत है, तो हाँ वो कहाँ कैसे हाँ। अप्लाई होगा? जैसे अभी तो हमने उसका तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन की है, इस यहाँ वहां पे तो अम्बेडकर विचार। वहां वहां पे तो बिल्कुल डिनाई कर दिया ना, पर को डिनाई कर दिया कि पर को तो आत्मा जानता ही नहीं। पर को जाने वह तो आत्मा का काम ही नहीं है। पर पदार्थ को जाने, पर द्रव्य को जाने, पर द्रव्य की ओर रुचि करे, यह तो आत्मा का अपना निजी कार्य ही नहीं है। ये तो आत्मा का सीधा सीधा मिथ्या भाव है। और बोले कि स्वभाव में ज्ञान ये कैसे परिणमित होते हैं, कि बोले स्वयं को अखंड भाव से जानना वह ज्ञान है, और स्वयं को ही खंड खंड होकर भेद रूप जानना सो ज्ञेय है। बस इतनी सी बात वहां पर कही है। ऐसा नहीं कि उनको स्वीकार ही नहीं किया। जो अन्य मती हैं वो तो स्व को जानते ही नहीं, स्वद्रव्य को पहचानते ही नहीं, आत्मद्रव्य को पहचानते ही नहीं। तो वह तो सारी की सारी चर्चा परद्रव्य की अपेक्षा से ही कर रहे हैं, उसी में आत्मपना मानकर और उस आत्मपने के आधार से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात को थोड़ा सूक्ष्म करके कहा, और उस सूक्ष्मता का आधार ये माना कि जो ज्ञान की प्रज्ञापन समझ रहे हैं उन्हें छह द्रव्य का स्वरूप तो समझ में आ ही चुका है। जो जो ज्ञान के प्रज्ञापन तक पहुंचे हैं उन्हें मैं एक आत्म द्रव्य हूँ, अन्य जगत में पांच द्रव्य हैं, और विश्व से कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है, ये तो उन्हें क्लियर कट है ही। स्व पर की बात तो उन्हें क्लियर कट है ही। तो उसके ऊपर क्यों चर्चा करना? अब यहाँ तो हम उस आत्मा को उपदेश देंगे जिसको एक स्व की मात्र की रुचि हो गई है, एक आत्मा की उसको लगन लग गई है, और एक आत्म भाव को ही वह प्रकट करना चाहता है। तो उसकी मुख्यता से वहां पर पंचाध्याय में और पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार की मुख्यता का वहां पे वर्णन किया, यानी प्योर अध्यात्म की अपेक्षा से वहां पे कहा। और उस अध्यात्म को इस प्रकार से कहा कि पर तो है ही नहीं, पर को तो छोड़ दो आप, पर की तो दृष्टि आपने छोड़ ही दी। अब यहाँ स्वपर प्रकाशक आत्मा में कैसे घटित करेंगे? तो बोले स्वपर प्रकाशक आत्मा में बस ऐसे ही घटित होता है कि निज एक चैतन्य अखंड भाव है, सो स्व है, और उसमें जो भी भेद प्रतिभेद पर्याय आदि भाव आप जो खड़े करते हो वो सबका सब पर है। बस इतनी सी बात है, ये बात समझ जाओगे ना, एक लाइन पंचाध्याय के नए भी आपको रट जाएंगे। कुछ भी नहीं उसमें, इतनी सी बात है। वहां पे भेद करे सो व्यवहार,
ऐसा ही है ना। भेद की परिभाषा क्या है, व्यवहार की परिभाषा क्या है? भेद करे सो व्यवहार, यही है भेद ना परिभाषा। व्यवहार। हम्म। हाँ। तत्व तो वहां अस्तित्व पे में भी आया है आत्मा, ना। भेद हाँ तो व्यवहार। आत्मा में जो भेद किए गए उन सबको तो व्यवहार ने के खाते में डाल दिया। यहाँ क्या है, और जो आत्मा, जो एक अखंड भगवान आत्मा है, उसको स्वद्रव्य के खाते में डाल लिया। अब उसमें अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं डाला, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं करा। जो सामान्य 8 नए हैं, उसमें तो निश्चय में भी शुद्ध अशुद्ध का भेद है। लेकिन पंचाध्याय के जो नए हैं, उनमें शुद्ध अशुद्ध नहीं, उसमें अशुद्धता किसको माना, आत्मा में जो खंड यानी भेद खड़ा किया है उसी को अशुद्ध मान लिया बस। बात समझ में आई? राग द्वेष आदि की तो उत्पत्ति मानी ही नहीं, राग द्वेष आदि को तो स्वभाव माना ही नहीं। क्या माना कि आत्मा में जो भेद किया आपने, वो सारा व्यवहार के खाते में डाल दो, और एक अखंड भगवान आत्मा जो चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा है, वो सारा निश्चय के खाते में डाल दो। साधारणता समझे तो क्या ऐसे 5 समझेंगे? नहीं है। 5 नहीं है ना, तो उसमें जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है ना, वो निश्चय नहीं है, बाकी के 4 जो है वो व्यवहार नहीं है। 3 निश्चय के, और व्यवहार का एक अंतिम नय, जिसमें परद्रव्य को परद्रव्य ही कहा है। व्यवहार के चार चार व्यवहार है ना, उसमें एक अंतिम का जो व्यवहार है, वो उसी में चारों गर्भित कर दिए। यानी व्यवहार के 4 जो नए हैं, 4 प्रकार के व्यवहार है ना, 4 नए, उन चारों को तो एक कर दिया। ठीक। अब बचे निश्चय के 4 नए। तो निश्चय के 4 नए में जो निश्चय के शुरू के 3 नए हैं, उन सबको उस व्यवहार के एक नए मिलाकर 4 नए व्यवहार के बन गए। अब निश्चय का बचा एक अंतिम नय, कौन सा, परम शुद्ध निश्चय नय। उस परम शुद्ध निश्चय नय को निश्चय नय माना, बाकी अन्य नयों को वहां पे निश्चय नय की कोटि में माना ही नहीं। और उसी की अपेक्षा से वहां पे समय जी की टीका में और पंडित बनारसी दास जी ने उसी का अनुसरण करते हुए अपने कलशों में, अपने छंदों में उसका भाव प्रकट किया है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्यों कहा, आप स्वाध्याय करेंगे, प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों का पहले ही समाधान हो जावे, तो ये बात मैंने पहले कह दी। अब यहाँ आ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव की मुख्यता से। आचार्य अमरचंद्र देव ने जिस भाव का अनुसरण किया है, आचार्य कुंद देव ने टीकाओं में, आचार्य कुंद देव ने अपनी गाथाओं में, समयसार की गाथाओं में ज्ञान के प्रज्ञापन को जिस प्रकार से समझाया है, उसी ही का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव इन कलशों में ज्ञान के प्रज्ञापन को समझा रहे हैं। वही वही भाव को लेते हुए प्रकाशित शक्ति के संदर्भ में एक गाथा आई है, जिसमें ये बताया कि प्रकाश के समीप जब वस्तु हो, तब वस्तु जानने में आती है, और जब प्रकाश के समीप वस्तु नहीं होती, तो वह जानने में नहीं आती। लेकिन प्रकाश तो सदैव विद्यमान रहता ही है, सदैव रहता ही है। प्रकाश जो कि स्वप्रकाशक है, और वही प्रकाश पर प्रकाशक भी है। परंतु जब वस्तु नहीं है, तब प्रकाश है या नहीं है? सिंपल सी बात है ना, एक प्रकाश है, एक वस्तु है, कई बार समझाया। स्वकाल समझना है ना, तो स्वकाल को समझेंगे। प्रकाश वस्तु है, तो इसीलिए प्रकाश है कि नहीं, इसलिए नहीं है। और प्रकाश है क्या इसीलिए वस्तु है कि ऐसा नहीं। जब प्रकाश नहीं होगा, मान के चलो ये प्रकाश है और ये अंधकार है, तो जब प्रकाश नहीं होगा, तब वस्तु दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। वस्तु होगी या नहीं होगी? वस्तु तो होगी, है ना। अब प्रकाश है, अब प्रकाश में वस्तु दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही। प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है? बोलो। ये बात तो सही है कि दिखाई भले ही प्रकाश के कारण दे रही हो, समझना ध्यान से अभी, परंतु अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व प्रकाश के कारण नहीं है। अंतर समझ में आता है नहीं आता है? जानने वाला तो ज्ञान है, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं रहे हैं। इसका तो कोई डिनाइशन है ही नहीं कि कोई जगत में अगर जानने वाला है तो वह ज्ञान है, और ज्ञान स्व को और पर को जानता है, इसका तो कोई डिनाई है ही नहीं। यहां तो हम इसका तो निषेध करेंगे ही नहीं। लेकिन कोई ये समझे क्योंकि जानने वाला ज्ञान है इसीलिए वस्तु है, इसको हम डिनाई करेंगे। क्या कहा? एक किसी भी वस्तु के अस्तित्व का कारण ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अस्तित्व का कारण वस्तु नहीं। कोई ये कहे क्योंकि वस्तु थी इसलिए ज्ञान था, ये ज्ञान है, ये सिद्धि किसने की? वस्तु नहीं तो की। यदि कुछ जानने के लिए ही नहीं होता, तो ज्ञान किसे जानता? बोलो भैया। यदि जगत में कुछ जानने के लिए ही नहीं होता, तो ज्ञान किसे जानता? बोलो। जानता या नहीं जानता, पहला प्रश्न तो ये है। कि अपने कुछ को है जानता, नहीं ये नहीं होता जानता उसे ना। जान, जो जानता, नहीं है स्वयं को उसे नहीं जानता। जानता। स्वयं को जान जब कुछ जगत में है ही नहीं,
तो स्वयं को क्या जानता है, वहां वैसे ही पे स्व और पर जानता, का भेद भी नहीं जो होता। नहीं है उसमें वैसे ही जानता। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। वो तो नाश भले ही ही कर दिया जगत में, उसने। हाँ, जगत में कुछ जानने के लिए है ही नहीं, ज्ञान तो तब भी जानता ना। खाली कमरे में अगर लाइट जलाएंगे तो क्या प्रकाश नहीं होगा? प्रकाश तो तब भी होगा। और वो किसको प्रकाशित करेगा? स्वयं को प्रकाशित करेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? खाली स्वयं को प्रकाशित करेगा कि नहीं, पर को भी प्रकाशित करेगा? बोले पर को कहाँ प्रकाशित किया? बोले खालीपन प्रकाशित हो रहा है ना। बोले हाँ, ये पर है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जगत में अन्य नहीं है, तो नहीं है को प्रकाशित करने वाला भी तो प्रकाश ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो कोई कहे कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान है, तो बोले ऐसा नहीं। और कोई कहे ज्ञान के कारण ज्ञेय है, बोले ऐसा नहीं। ज्ञान है वो अपने अस्तित्व से है, और ज्ञेय है वो अपने अस्तित्व से है। ज्ञान ज्ञेयों को जाने तो भी ज्ञेयों का अस्तित्व ज्ञान से भिन्न है, और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आवे तो भी ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेयों से भिन्न है। ज्ञान अपनी सहज योग्यता से जानता है, जानने का काम ज्ञान का है ना? और वह स्वपर प्रकाशक भाव से सदैव प्रकाशित रहता है ना? और कैसे जानता है? स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। स्वपर प्रकाशक भाव है उसमें। अज्ञानी भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञानी तो स्वपर प्रकाशक है ही। जो अपने स्वपर प्रकाशक भाव को नहीं पहचानता, ज्ञान तो उसका भी स्वपर प्रकाशक है। ठीक है। ये बात और है कि वह स्व और पर के भेद पूर्वक या भेद को नहीं पहचानता। ये तो है ज्ञान की क्वालिटी। अब इस ज्ञान की क्वालिटी को नहीं पहचानने के कारण ही सारा का सारा क्लेश खड़ा हुआ। ज्ञान में क्लेश। ज्ञान में क्या क्लेश खड़ा हुआ? कि टोटल क्लेश क्या है? या तो ज्ञान स्वयं को पराश्रित कर रहा है, और या तो पर को स्वाश्रित कर रहा है। या तो ज्ञान ज्ञेयों से है ऐसा मानता है, या फिर ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है ऐसा मानता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? बोलो भैया, जगत में मुझे ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान है, क्यों है? क्योंकि मोबाइल है इसलिए मोबाइल का ज्ञान है। क्या ऐसा है? बोलो। ऐसा नहीं है ना? और जगत में जगत में मोबाइल है इसीलिए मुझे मोबाइल का ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। पकड़ में नहीं? पकड़ में? ज्ञान है तो ज्ञान है अपनी योग्यता से है, और मोबाइल है तो मोबाइल अपनी योग्यता से है। बोलो भैया, ज्ञान जैसा ज्ञेय होता है क्या वैसा ही ज्ञान होता है? बोलो। जैसा ज्ञेय होता है क्या वैसा ही ज्ञान होता है? अथवा जैसा ज्ञान होता है क्या वैसा ही ज्ञेय होता है? नहीं। दो बातें, दो बातें नहीं। समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ कि एक एक महाराज प्रवचन कर रहे हैं, और पंडाल पे दो सांपों का जोड़ा नाच रहा है। बहुत वायरल हुआ, बहुत वायरल। और सबने उसको बोला कि अतिशय है, चमत्कार है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाद में पता चला कि वो फ्रिल्स होती है ना, झल्लर, तो झल्लर हवा से हिल रही थी, जिसको सब सांप समझ रहे थे। ठीक। उसके ऊपर महाराज जी ने भी बहुत बढ़िया प्रवचन किया, वो उपसर्ग का, और वो नाग नागिन आए हैं और वो प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा। बाद में मालूम चला कि वो झल्लर हिल रही थी। अब बात यह है कि जैसा ज्ञेय था क्या वैसा ज्ञान था? नहीं था, है ना? और क्या जैसा ज्ञान था वैसा ज्ञेय था? नहीं। ज्ञान कह रहा था कि वह सांप है, लेकिन वहां था क्या? झल्लर। झल्लर समझते हो ना, फ्रिल्स होती हैं जो। और ज्ञेय थी फ्रिल्स, और ज्ञान को क्या लग रहा था कि सांप है। तो जैसा ज्ञान था, जैसा ज्ञेय था वैसा ज्ञान नहीं था, और जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञेय नहीं होता। ज्ञान की अपनी योग्यता होती है, ज्ञान की अपनी योग्यता होती है, ज्ञेय की अपनी योग्यता होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान जब जानेगा तो मिथ्या जानेगा, अपनी कल्पना से जानेगा, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना समझना कि जब ज्ञान में जानने की योग्यता है, जो जानने की योग्यता है वह ज्ञान की अपनी निजी योग्यता है, पर के कारण वह ज्ञान में योग्यता प्रकट होती हो ऐसा नहीं। पहली बात। और दूसरी बात, कि जैसा ज्ञान जानेगा ये वैसा ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा भी नहीं। ये है सो वह अपनी योग्यता से है, और ज्ञान है तो वो अपनी योग्यता से है। दोनों एक दूसरे की योग्यता को प्रभावित नहीं करते हैं। क्या कहा? दोनों हम्म, एक दूसरे को अपनी योग्यता से क्या नहीं करते? प्रभावित प्रभावित। नहीं करते, है ना? एक होता है ज्ञान नय। ज्ञान ने क्या है?
ज्ञान ने जगत में जो नहीं है तो उसकी भी कल्पना करता है। कैसे करता है? अपनी योग्यता से करता है। आपके घर में भूत है? बोलो भैया। है? भूत माने जीव। तत्वार सूत्र वाला भूत यहाँ है। और जैसा भूत तुम समझते हो वैसा भूत है, ये वैसा भूत नहीं है। लेकिन ज्ञान को लगता है जगत में भूत है, अथवा अमुक स्थान पर भूत है। ऐसा लगता नहीं लगता है? भय लगता है ना, भय। तो किसका भय है? ज्ञान में निहित अज्ञान का भय है या वस्तु का भय है? किसका भय है? बोलो। जो हाँ, भय ज्ञान है में जो आपके चित्त में। हाँ, अज्ञान ज्ञान में निहित अज्ञान। ज्ञान में निहित अज्ञान। वह अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, चिंता नहीं करना। कितने प्रकार के हम जो नए नए डिजाइन बनाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, जगत में जो वस्तु नहीं है उनका जो आविष्कार करते हैं, किसके आधार से करते हैं? ज्ञेय के आधार से करते हैं, ज्ञान के आधार से करते हैं? ज्ञान के आदर्श। बोल। ज्ञान के आधार से करते हैं। क्या सिद्ध होता है? कि जरूरी नहीं है जैसा ज्ञेय हो वैसा ज्ञान हो, है ना। और कई बार कैसा होता है कि ज्ञेय हमारे समक्ष जैसा रखा है हमें भी बिल्कुल है वैसा ही समझ में आए, ऐसा नहीं है। सोना नकली होता है, हमें असली समझ में आता है। वस्तु कुछ और होती है, हमें कुछ और समझ में आती है। ऐसा होता नहीं होता? ट्रेन ट्रेन की दो पटरियां आगे जाकर आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, पर मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? बोलो। मिलती है। दो पैरेलल लाइंस, है ना। मिलती है। अरे, नहीं मिलती। दो पैरेलल लाइंस आपस में जाके नहीं मिलती। ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती है ना। समझे नहीं समझे? वो अन्य कोई पटरी उस पे आके मिले तो मिले, दो पटरियां जो है जोड़ीदार, वो आपस में कभी मिलती नहीं है। हमें लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, तो पेड़ दौड़ते हैं? नहीं। नहीं दौड़ते। नहीं। समझ में आई बात? ज्ञान की अपनी योग्यता है, ज्ञेय की अपनी योग्यता है। लेकिन किसी को यह भ्रम है कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेय के कारण है अथवा ज्ञेय का अस्तित्व ज्ञान के कारण है, तो ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी सत्ता भिन्न है। तो द्रव्य की अपेक्षा से समझा हमने, क्षेत्र की अपेक्षा से समझा हमने। अब इसी भाव को काल की अपेक्षा से आचार्य देव हमको समझाते हैं 256 और 257 नंबर के कलश में। ज्ञान की योग्यता कैसी है देखो। जब तक मुझे मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होने के बाद तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो ज्ञान का ये तो समस्त संसार है ही। लेकिन जब तक 11वां 12वां गुणस्थान नहीं आता है और पहले गुणस्थान से लेकर मेरे इस संसार के काल में ज्ञान का क्या ज्ञेय बनेगा, यह निश्चित है या नहीं है? बोलो। मेरे ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा, इस समय बनेगा, यह निश्चित है या नहीं है? बोलो। है ना। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने क्या कहा कि जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय होनी है सो होती है, और जो ऐसा जानता है वो कौन है? सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि है, अर्थात वो वस्तु स्वरूप को जानता है। तो वस्तु स्वरूप कैसा है? इस सारा जगत स्वतंत्र है, ज्ञान का ज्ञेय भी स्वतंत्र है। ज्ञान में जो ज्ञेय नक्की है, जो झलकने वाला है, वो झलकेगा। और किस काल में झलकेगा, ये बात पक्की है या ना पक्की है ना। कि तो ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में जो सबसे पहले लड़ाई है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जाने, ये लड़ाई झूठी है। ये लड़ाई ही झूठी है। बोलो भैया, मैं कौन सा ज्ञेय जानूं और कौन सा ज्ञेय नहीं जानूं? बोलो। जानूं या नहीं जानूं? है मम्मी? जानना भी। जानूं या नहीं जान जानूं? जाना भी और नहीं भी जाना तो ज्ञान में तो आएंगे ही। आएंगे। ज्ञान का ज्ञेय भी नक्की है ना। अगर हम ज्ञान के ज्ञेय को अपने हिसाब से फिक्स करेंगे तो केवल ज्ञान का क्या होगा? कि मैं आमुक ज्ञेय को तो जानूं और आमुक ज्ञेय को ना जानूं, फिर केवल ज्ञान की सिद्धि कैसे रह जाएगी? फिर केवल ज्ञान की स्वीकृति का क्या होगा? ये तो सहजता और सरलता ज्ञान के संदर्भ में वस्तु स्वरूप को समझने की बात है। लेकिन अब यहाँ आचार्य देव हमको क्या समझाते हैं कि वो अज्ञानी जैसे ज्ञान और ज्ञेय के संबंधों का की समझ नहीं है, जो ज्ञान के स्वरूप को पहचानता नहीं है, जो ज्ञान की सत्ता को पर से मानता है, अथवा जो पर की सत्ता को ज्ञान से मानता है, उसके ज्ञान में किस किस प्रकार के कलेश यानी दुख खड़े होते हैं, उन कलेशों के निवारणार्थ ये कलश कहे गए हैं। क्या कलश कहते हैं? अब हमने पहले तो समझता था ज्ञान और ज्ञेय एक ही द्रव्य है, तो क्या समझाया कि ज्ञान और ज्ञेय एक द्रव्य नहीं, दो अलग अलग द्रव्य हैं। फिर समझता था ज्ञान और ज्ञेय का एक ही क्षेत्र है, तो प्रदेश भिन्न होने से ज्ञान और ज्ञेय के प्रदेश भिन्न होने से क्षेत्र भी भिन्न है, ये समझाया। अब क्या समझता है कि काल, ज्ञान और ज्ञेय का काल समान है। अब काल किस अपेक्षा से समझता है? वो काल हम यहाँ पे आपको
इस 256 और 257 नंबर के कलश के माध्यम से समझाएंगे। देखो जैसे कैसे कहते हैं, मैं कब हूं, कब हूं, कब हूं मतलब ज्ञान हुआ ना, कब, ये कब आए, आप कब आए, ऐसा पूछते ना। आप हैं एक तो ये बात हो गई, आप हमारे घर आए ये दूसरी बात हो गई। आप कब आए, आप कब आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे, ऐसा पूछते ना कब आए। तो ऐसे ही यहाँ अज्ञानी के मन में एक ऐसा अज्ञान खड़ा है, वो कहता है कि ज्ञान कब है, बोले जब ज्ञ है तब ज्ञान है। और ज्ञ कब है, बोले जब ज्ञान है तब ज्ञ है। अर्थात जब कोई ज्ञेयों को जानने वाला होगा तभी तो ज्ञ होगा, और जब कोई ज्ञेयों को जानने वाला ही नहीं होगा तो ज्ञ है या नहीं है, ये क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। बोले ज्ञ कब है, बोले जब ज्ञान ने जाना तब ज्ञ है। और बोले ज्ञान कब है, बोले जब ज्ञान ने ज्ञ को जाना तब ज्ञान है। जब ज्ञान नहीं जान रहा तब ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान जब ज्ञेयों को नहीं जान रहा तब ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान ज्ञेयों को जान रहा है तब ज्ञान है। हम कई बार ऐसा कह देते ना कि भाई साहब कब आए, बस ये समझ लीजिए आपने, हमने अभी देखा तो हम अभी आए, ऐसा कहते थे ना कई बार प्रेम में, कि आपने हमें अभी देखा तो आप समझ लो हम अभी आए। तो अभी आए या कब आए, कब आए बोलो, जब हमने आपको देखा आप तब आए, या आप पहले से ही थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लोग में ऐसा कहते ना, अज्ञानी को क्या लगता है ज्ञान कब है, बोले जब ज्ञान ज्ञ को जानता है तब ज्ञान है। और ज्ञ कब है, जब ज्ञ ज्ञान के जानने में आते हैं तब ज्ञ है। तो दोनों का काल क्या मानता है, वो ज्ञान कब है, ज्ञान का काल कौन सा है, कि ज्ञेयों को जानते समय ज्ञान है वही ज्ञान का काल है। अर्थात जिस काल में ज्ञान में ज्ञ झलक रहे हैं उस काल में ज्ञान भी है और ज्ञ भी है। और जब ज्ञान में ज्ञ नहीं झलक रहे हैं तब वह ज्ञान भी नहीं है। ये बोधों का क्षणिकवाद। अर्थात जब ज्ञेयों का नाश होता है तो ज्ञान का भी नाश हो जाता है, और जब ज्ञ उपस्थित होते हैं तब ज्ञान भी उपस्थित होता है। बात समझ में आई नहीं? देखो फिर से उदाहरण समझाता हूँ। प्रकाश और ज्ञ, प्रकाश और ज्ञ। तो बोले प्रकाश कब है, जब ज्ञ जानने में आए तब है। और ज्ञ कब है, जब वो प्रकाश के कारण जानने में आए तब है। अब ज्ञ नहीं है, बोले प्रकाश है या नहीं है, जब कोई जानने वाला ही नहीं है, जब कोई वस्तु ही नहीं है जानने में आने के लिए, तो प्रकाश है या नहीं है। हम तो इसको नहीं है ही मानेंगे। क्या कहा उसने, ज्ञ नहीं है ना, तो बोले ज्ञान भी नहीं है। और बोले ज्ञान है, ये किसने सिद्धि करी कि ज्ञान है, बोले ज्ञ ने सिद्धि करी कि उसके जानने में कोई वस्तु झलक रही है नहीं झलक रही, बोले हाँ है। वस्तु के कारण ज्ञान की सिद्धि हो रही है और ज्ञान के कारण वस्तु की सिद्धि हो रही है। तो किस काल में सिद्धि हो रही है, बोले कब कब माने ज्ञान है, बोले जब वस्तु है तब ज्ञान भी है, और जब ज्ञान है तब वस्तु भी है। तो क्या सिद्ध करा उन्होंने कि दोनों का काल कैसा है, जिस काल में वस्तु है उसी काल में ज्ञान है, और जिस काल में ज्ञान है उसी काल में वस्तु है। तो जिस काल में वस्तु नहीं है उस काल में ज्ञान भी नहीं। काल चला गया, जानने का काल चला गया, तो बोले काल नहीं चला गया, ज्ञान ही चला गया। जो विकल्प आपके ज्ञान में कल बना था वो विकल्प आपके ज्ञान में अभी है, अभी है, अभी नहीं है। तो क्या चला गया, ज्ञान चला गया या विकल्प चला गया, कैसे बोल, विकल्प चला गया, विकल्प चला गया। ज्ञान चला गया। अज्ञानी ने माना ज्ञान ही चला गया। अब पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान की वह पर्याय चली गई, ये बात पक्की है, परंतु पर्याय जाने से ज्ञान नहीं जाता। ज्ञान की पर्याय चले जाने से किसका नाश नहीं होता, ज्ञान का नाश नहीं होता। वो क्या समझता है कि जब ज्ञ का नाश होता है तो ज्ञ संबंधी ज्ञान का भी नाश हो जाता है। भैया हाँ ये किसने जाना कि विकल्प अब नहीं है, चला गया। हाँ, ये ये भी तो ज्ञान ज्ञान ने ने तो जाना जाना ना, है, तो ये तो ज्ञान ज्ञान तो ने तो है जाना। ना। हाँ हाँ तो ज्ञान की सततता को ना पहचानने वाले क्या मानते हैं कि जब ज्ञ का नाश होता है उसी काल में ज्ञान का भी नाश हो जाता है। और ज्ञान कब उत्पन्न होता है, कि जिस काल में ज्ञ उत्पन्न होता है उसी काल में ज्ञान भी उत्पन्न होता है। ये उसकी मान्यता है। अब यहां समझेंगे, देखो। पूर्वालंबित बोध्य नाश समय, पूर्व आलंबित, पूर्व में जो आलंबित थे, जिस पूर्व समय में
जिस वस्तु पर ज्ञान आलंबित था उसके अपेक्षा से यहाँ कहते हैं पूर्वालंबित बोध्य नाश समय ज्ञानस्य नाशं विदन् सेदत्येव न किंचनापि कलयन् तन्तुच्छ पशु अस्तित्वं निजकालतस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स वै भू भू भूत्वा विनश्यत्सपि। क्या कहता है? वह जो ज्ञान के संदर्भ को नहीं जानता, नहीं पहचानता, ज्ञान के स्वभाव को जो नहीं पहचानता है, अर्थात ज्ञान के अस्तित्व को नहीं पहचानता, ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति को नहीं पहचानता और ज्ञान के सहज जानन भाव को जो नहीं पहचानता है, वह अज्ञानी पशु क्या मानता है? वह एकांतवादी अज्ञानी यह मानता है कि पूर्वालंबित अर्थात पूर्व में जो ज्ञान का विषय बन रहे थे, पूर्वालंबित ज्ञान में जो पूर्व में पहले जो विषय बन रहा था, विकल्प बन रहा था, जानने में जो आ रहा था, ऐसा वे ज्ञेय पदार्थ के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ, अर्थात ज्ञान का भी नाश हो गया। जब मेरे विकल्प का नाश हुआ उसी समय उस विकल्प संबंधी ज्ञान का भी क्या हो गया? नाश हो गया। जो ज्ञान के जानने में वस्तु आ रही थी, ज्ञान के जानने में जो ज्ञेय भाव आ रहा था, ध्यान से समझना, वस्तु का भले ही नाश ना हुआ हो, परंतु जो भाव ज्ञान के जानने में आ रहा था वो ज्ञेय, उस ज्ञेय का नाश होने पर, उस विकल्प का नाश होने पर, उस दशा का नाश होने पर किसका नाश हो गया? ज्ञान का ही नाश हो गया। ऐसा कौन मानता है? कोई ज्ञान के स्वभाव को नहीं पहचानने वाला ऐसा मानता है। ठीक है ना, कि पूर्वलंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ, ज्ञान का भी नाश हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब देखो, ज्ञान का नाश वो करना चाहता है जो ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता को स्वीकार करता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। विचार को सुन, हम कहते हैं एक विचार को गंदा और एक विचार को अच्छा, कहते हैं या नहीं कहते? एक विचार गंदा कहलाता है, एक विचार अच्छा कहलाता है, लोक में कहलाता है ना। तो लोक में जैसे विचार को गंदा और अच्छा मानते हैं, तो वह विचार जिस ज्ञान के जानने में आया उस ज्ञान को भी हम गंदा और अच्छा मानते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में गंदा विचार आया वो ज्ञान गंदा, और जिस ज्ञान में अच्छा विचार आया सो वो ज्ञान अच्छा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जैन दर्शन ये कहता है कि ऐसा होता नहीं है। अर्थात जैसे दर्पण के समक्ष अग्नि रखने पर अग्नि दर्पण में जानने में आती है, तो भी अग्नि का विकार अर्थात अग्नि की उष्णता दर्पण में नहीं प्रवेश करती। इसी प्रकार ज्ञान में जानने में आने पर वह परिणाम ज्ञान में प्रवेश करता नहीं है। ज्ञान जानता तो है, जानता तो है, परंतु क्या नहीं करता? वह परिणाम ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता। ये अज्ञानी ये समझता है कि जब परिणाम का नाश हुआ है तो उस संबंधी ज्ञान का भी नाश हो गया, और वह ऐसा मानकर सहर्ष सुकून खुशी पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि विकल्प संबंधी जो विकार था वह विकार उस ज्ञान में प्रवेश कर गया, तो ज्ञान कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो मेरा गंदा ज्ञान क्या हुआ? मेरे गंदे ज्ञान का तो नाश हो गया, और कौन सा ज्ञान रह गया मेरे पास? अब अच्छा अच्छा ज्ञान रह गया। तुझे ज्ञान के स्वभाव की खबर नहीं है। नहीं है, नहीं है ना? यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, है ना, आप पूर्व भव पढ़ते हो, भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव, तो वो भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? बोलो। कहलाएंगे। अकुआ के बीज में, और क्या नाम है, वैश्या के रूप में, और भील के रूप में, और शेर के रूप में, ये सब किसके भव कहलाएंगे? यदि नाश हो गया तो भगवान महावीर के नहीं कहलाएंगे। समझे मेरी बात? कोई क्या नहीं समझे? हम्म। भले ही उन पर्यायों का नाश हो गया हो, तो भी वे जिस द्रव्य की थी उस द्रव्य का तो नाश हुआ नहीं। वे पर्याय
जिस द्रव्य की थी, नहीं थी, वे परिणाम जिस जीव के थे, क्या उस जीव का नाश हो गया? नहीं हुआ। और जब भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में ये बात जानने में आएगी कि पूर्व में ऐसी ऐसी मेरी अवस्था थी, तो उसको किस रूप से जानेंगे? इस रूप से जानेंगे, इसी द्रव्य की वह अवस्थाएं थी ऐसा जानेंगे, कि कई अन्य द्रव्य की वो अवस्थाएं थी ऐसा जानेंगे? मैं निज द्रव्य की वो अवस्थाएं थी ऐसा जानेंगे, या कोई अन्य ही द्रव्य था जिसकी वो अवस्थाएं थी ऐसा जानेंगे? किसको जानेंगे वो बोलो? मेरे निज द्रव्य की अवस्थाएं थी इसे। हाँ, अवस्थाएं थी, उसमें क्या बात है, उसमें क्या दोष है? द्रव्य अपरिणामी है ऐसा जानने वाले द्रव्य के परिणामी भाव को भली प्रकार से पहचानते हैं, उसमें क्या दोष है? लेकिन इस अज्ञानी को क्या लगा कि जब उस पर्याय का नाश हुआ, तो उस संबंधी ज्ञान का भी क्या हो गया? नाश हो गया। ज्ञान का नाश होता है अर्थात आत्मा का ही नाश हो गया, उस द्रव्य का ही नाश हो गया, उस भाव का ही नाश हो गया। अब वहां क्या बात कहना चाहते हैं वो? ऐसा होता नहीं। ज्ञान अपने स्वकाल से अपने अस्तित्व को धारण रखता है, अर्थात ज्ञान का जो अस्तित्व है वो अपने काल से है, उसका काल भिन्न है। और जो ज्ञेय है उसका काल भिन्न है। ज्ञेय के काल के नाश के समय, विकल्प के काल के नाश के समय, अथवा उस ज्ञान संबंधी विकारी पर्याय के नाश के समय समय ज्ञान का नाश होता नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में ही बात? क्या कहते हैं देखो, पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय। अब ज्ञेय पदार्थ माने जो ज्ञान के जानने में आए उनको ज्ञेय कह रहे हैं। ज्ञेय माने वो परद्रव्य नहीं। ज्ञेय किसको कहते हैं? बोलो भैया, ज्ञेय किसे कहते हैं? ये पेंसिल ज्ञेय है या नहीं है? है, जो जानने में आए हो गए। चला है। हम्म। जो मेरे जानने में नहीं आ रही, क्या वो ज्ञेय है या नहीं है? है। समझना बड़े ध्यान से बात को, है ना। अब जब हम ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन की चर्चा करते हैं, ये बात तो ठीक है कि समस्त परद्रव्य ज्ञेय हैं, लेकिन जब हम ज्ञान ज्ञेय संबंध की चर्चा कर रहे हो, तो उस समय ज्ञेय सिर्फ उसको समझना जो ज्ञान का विषय बन रहा है। वो तो सब ज्ञेय है ही, उनका निषेध नहीं कर रहा, उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या कहते हैं? जो ज्ञान के जानने में आए उसको ज्ञेय कहते हैं। अभी तुम्हारे ज्ञान के जानने में तुम्हारा आत्म तत्व आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब एक अपेक्षा से तो आ भी रहा है, लेकिन चूंकि हम उसको नहीं जानते हैं, तो वह भगवान आत्मा मेरे ज्ञान का ज्ञेय है या नहीं है? अभी नहीं है। जब वह भगवान आत्मा मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो क्या कहलाऊंगा मैं? सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा। कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा? और यदि मैं ऐसा मान लूं कि मेरे ज्ञान का ज्ञेय वो अभी भी है, तो अभी मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा नहीं बन जाऊंगा? नहीं। बोलो भाई, नहीं। मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, तो वो ज्ञान के ज्ञेय, समझना बड़े ध्यान से, जब तक ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा तब तक क्या नहीं कहलाऊंगा मैं? सम्यक दृष्टि नहीं कहलाऊंगा। और भले ही वे ज्ञान के जानने में आता हो, परंतु ज्ञान का ज्ञेय अभी नहीं कहलाएगा वो। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अभी वो मेरा उपयोग उसको जानता नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? यहाँ ज्ञान के इस प्रज्ञापन में किस समय ज्ञेय कहना, जो जो वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है उस समय वे ज्ञान का ज्ञेय कहलाता है। पकड़ में बात? अन्य द्रव्य सभी ज्ञेय है, उनका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो है, जो जानने में नहीं आ रहे वो भी ज्ञेय है, जो जानने में आ रहे वो भी ज्ञेय है। उसको अलग करके एक बात यहाँ समझेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जब ज्ञेय का नाश हुआ, तो ज्ञेय का नाश हुआ कहने का मतलब किसी पदार्थ का नाश हुआ ऐसा नहीं। ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आ रहा था, अब वह पलट के किसी अन्य को ज्ञेय बनाया उसने ज्ञान में। पहले ये जानने में आया ज्ञान में, फिर ये जानने में आया ज्ञान में। तो जिस समय ज्ञान इसको जान रहा है, इसको नहीं जान रहा ना, इसको नहीं जान रहा ना, एक बार में एक कोई विषय बनाएगा, पहले इसको विषय बनाया अब इसको विषय बनाया। तो जब ये हाथ जानने में आ रहा था, अब ये जैसे ही ज्ञान से हटा और ये ज्ञान में आया, तो क्या कहते हैं कि ये जब ज्ञेय का नाश हुआ, तो इस संबंधी ज्ञान का भी नाश हो गया। और जब नया ज्ञेय प्रकट हुआ, तब ज्ञान भी नया प्रकट हो गया। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बात सही है कि ज्ञान प्रतिपल पर्याय स्वरूप से प्रवृत्ति करता है, तो भी ज्ञान का नाश ज्ञेयों के नाश के कारण होता नहीं है। अर्थात ज्ञान की पर्याय का बदलना उस ज्ञेय की पर्याय बदलने के कारण हुआ हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी सत्ता से प्रवृत्ति करता है और ज्ञेय अपनी सत्ता से प्रवृत्ति करता है। पकड़ में बात? ज्ञान में जानने में आने वाले जितने भी विकल्पात्मक भाव है, जितने भी ज्ञेय भाव हैं, वे सब नाश को प्राप्त हो भी जावे, तो ज्ञान का नाश उस समय होता नहीं। ज्ञान वही रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। तो क्या कहते सुनो, पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ, अर्थात उस समय जब ज्ञेय का नाश हुआ तब ज्ञान का भी नाश हो गया। और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी
ना जानता हुआ, अर्थात ज्ञान एक भिन्न वस्तु है ऐसा नहीं पहचानता हुआ। ज्ञान उस ज्ञेय से कुछ भिन्न वस्तु है, कोई भिन्न द्रव्य है, कोई भिन्न स्वभाव है, इसको नहीं पहचानता। क्या मानता है? ज्ञेय ही ज्ञान है, और ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो गया। जिस काल में कब हुआ ज्ञान का अभाव? बोले जिस काल में ज्ञेय का अभाव हुआ उसी काल में ज्ञान का अभाव हो गया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ भाई? पकड़ पा रहे हो ना बात को? तो क्या कहते हैं कि वो अज्ञानी क्या मानता है? ज्ञान एक अलग भिन्न सत्ता वाली वस्तु है, ज्ञान एक अलग भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है, ऐसा तो उसको खबर ही नहीं है। और ज्ञान को किसके आश्रित माना उसने? ज्ञेय के आश्रित माना, और ज्ञेय के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो गया ऐसा माना। और ऐसा मानता हुआ, अर्थात वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ, किस वस्तु का? ज्ञान रूपी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ, अत्यंत तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अर्थात टोटल ज्ञान किसके आश्रित हो गया? ज्ञेय के आश्रित हो गया। ज्ञान कब होगा? इस काल में ज्ञान होगा? बोले जिस काल में ज्ञेय होगा उस काल में ज्ञान होगा, और जिस काल में ज्ञेय नहीं होगा उस काल में ज्ञान भी नहीं होगा। ऐसा डिपेंडेंट तुच्छ होता हुआ, तुच्छ होता हुआ, समझ नहीं बात? समझ में? तुच्छ डिपेंडेंट कौन होता है? बोले स्वामी या नौकर? डिपेंडेंट कौन होता है, स्वामी या नौकर? स्वामी होता है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट नौकर के ऊपर। स्वामी होता है ना, नौकर। नौकर के ऊपर नौकर होता है डिपेंड। स्वामी पे डिपेंडेंट। अच्छा, कौन नौकर सी डिपेंड। पढ़ाई, नहीं कौन सी दोनों पढ़ाई कर कर आए हो? नौकर अरे डिपेंडेंट। ये नौकर स्वामी है तो आजकल तो, हाँ समझ में आ गई बात, सही है, तुम्हारी गलती नहीं है, सही बात है भैया। काम वाली पे डिपेंडेंट है सब बेचारे, हाथ गोड़ अपने चलते नहीं है, बता। बात सही है, धन की अपेक्षा लेकिन से तो देखो नौकर हो गया, पर अपने काम करवाने की अपेक्षा से स्वामी डिपेंडेंट हुआ उसके ऊपर। अब इस सुनो ध्यान से। हम हम सूर्य पे डिपेंडेंट है या सूर्य हम पे डिपेंडेंट है? जैसे कमल खिलता है ना प्रकाश में, ये उदाहरण एक देश है, ना एक देश नौकर उदाहरण है, एक डिपेंडेंट देश, होता है। हाँ एक देश उदाहरण है, एक देश उदाहरण कि प्रकाश, सूर्य उगेगा तो कमल खिलेगा। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है? कमल सूर्य पर। डिपेंडेंट। हाँ बस सिंपल सी बात है कि कमल सूर्य पे डिपेंडेंट है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से, है ना, उपादान की अपेक्षा से नहीं। ऐसे ही ये क्या कहता है कि ज्ञान ज्ञेय पर डिपेंडेंट है, ज्ञेय होंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञेय होंगे तो ज्ञान होगा। लेकिन इसको नहीं मालूम कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे डिपेंडेंट नहीं है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय पे डिपेंडेंट नहीं है। ज्ञेय है वे अपनी सत्ता से अपने स्वतंत्र स्वामी भाव से प्रस्तुत है, और ज्ञान है वो अपनी सत्ता से अपने स्वामित्व भाव से प्रस्तुत है, विद्यमान है। वो क्या मानता है? ज्ञान कब है? जब ज्ञेय है तब ज्ञान है, और ज्ञान कब नहीं है? बोले जब ज्ञेय नहीं है तब ज्ञान भी नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे अज्ञानी को क्या नहीं मालूम? ज्ञान की सत्ता ज्ञेय से भिन्न है ऐसा उसे खबर नहीं है। स्वयं काल की अपेक्षा से अस्तित्व समझा रहे हैं, अस्तित्व भाव समझा रहे हैं, किसकी अपेक्षा से? स्वकाल की अपेक्षा से। तब है ज्ञान का अस्तित्व। इस समय हम ज्ञान के अस्तित्व को माने? बोले जब ज्ञेय है तब हम ज्ञान के अस्तित्व को मानेंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं। और हम ज्ञेय के अस्तित्व को कब माने? जब ज्ञान का अस्तित्व है तब हम ज्ञेय के अस्तित्व को माने? बोले नहीं, ज्ञान स्वकाल यानी अपने अस्तित्व को अपने समय से समय ही विद्यमान रहता है। ज्ञेय का अभाव हो जाने पर ज्ञान का अभाव होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय से एक भिन्न वस्तु है, ज्ञान ज्ञेय से एक भिन्न सत्ता वाला तत्व है, द्रव्य है। तो क्या हुआ? अत्यंत तुच्छ होता हुआ वह नाश को प्राप्त होता है। अब स्यादवादी जो और भैया स्यादवाद का इसमें एक ज्ञाता वाला होगा, पॉइंट और बताना, जिस समय जैसा अपने को ज्ञान हो और वैसे ही ज्ञेय मौजूद हो तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा रहेगा। वो ज्ञान की स्वच्छता शक्ति है, बस उसमें कोई बात ही नहीं वो है। भी ज्ञान की स्वच्छता, नहीं, ज्ञान देखो, स्वच्छता शक्ति तो है ही, लेकिन उस जैसे जिस समय अपने को ज्ञान हुआ और वैसा ही हम्म ज्ञेय मौजूद है सामने, तो ये निमित्त नैमित्तिक हम्म, संबंध रहेगा या नहीं? ये भी अपनी योग्यता से ये भी। है तो ये योग्यता ही कहेंगे इसको, निमित्त हाँ नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा। ठीक है। है तो योग्यता ज्ञान की अपनी, स्वच्छता शक्ति है ज्ञान की अपनी। अरे भैया जगत में अभी जो ज्ञान नहीं है, ऐसे अनादि अनंत काल में होने वाली समस्त पर्यायों को जो उपस्थित नहीं है, केवल ही जानते नहीं जानते हैं? कैसी जानते हैं? जैसी घटित होने वाली है वैसी स्वच्छता ही जानते शक्ति हैं है। ना। वो उनकी स्वच्छता शक्ति है, अपनी स्वच्छता शक्ति के आधार से जानते हैं। वे तो ज्ञान की योग्यता समझाई कि कई बार ज्ञान की योग्यता कैसी है, जैसा ज्ञेय है वैसा भी जानता है, जैसा ज्ञेय नहीं है वैसा भी जानता है। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि ज्ञान में अपनी योग्यता है जानने की और ज्ञेय की अपनी योग्यता है अपनी प्रवृत्ति प्रवर्तमान रहने की। अब केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो देखो, कल्पना, जो कल्पना है वो छद्मस्त ज्ञान की उपज है, केवल ज्ञान की उपज नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? इसलिए हम कल्पनाओं के उदाहरण छद्मस्त ज्ञान की मुख्यता से ही देते हैं, केवल ज्ञान की मुख्यता से नहीं देते, क्योंकि कल्पना ऐसा केवल ज्ञान में होता नहीं। समझ नहीं आते सामने? केवल ज्ञान कैसा जानता है, कैसा जानता है? अब निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से क्या कहेंगे, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता प्रत्यक्ष वस्तु। है ना। और उसी को यदि हम सूक्ष्मता से कहें तो क्या कहेंगे, केवल ज्ञान मात्र जानता है, जानन जानन भाव को जानता है बस, और किसी को नहीं जानता है। मैंने दो बातें हैं उसमें, एक सहज जानन भाव की अपेक्षा से कहें तो मात्र जानता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहें तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है। उसमें किसी प्रकार की वह कल्पना करता हो ऐसा नहीं है, कल्पना करके जाने ऐसा भी नहीं है। कैसी जानता है, एग्जैक्टली जैसी है वैसी की वैसी ही जानता है। ऐसे कैसे जानता है, क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक बना है, ये ज्ञान का अपना निजी स्वामित्व भाव है, भाव है। यदि आप ज्ञान में पर प्रकाशक पने का निषेध करेंगे तो ज्ञान के स्व प्रकाशक पने का आपो आप निषेध हो जाने वाला है, अपने आप ही निषेध हो जाएगा उसका। समझे? है ना, पिछली कक्षाओं में हमने कई बार आपको सिद्ध करके समझाया, अब यहां समझते हैं। जो स्यादवादी होता है ऐसा वह स्यादवाद का ज्ञाता तो अस्य निज कालतः अस्तित्व कलयन, अर्थात आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा का ज्ञान कब है, यहाँ पे ज्ञान कहने का मतलब आत्मा, यहाँ पे ज्ञान कहने का मतलब ज्ञाता। तो ज्ञाता कब है, आत्मा कब है, बोले कब है, ऑलवेज है, अपने काल से है, कोई पर के काल से थोड़ी है। जब ज्ञेय होगा तब आत्मा होगा ऐसा नहीं, जब ज्ञेय होगा तब ज्ञाता होगा ऐसा नहीं। ज्ञाता कब है, ज्ञाता अपने अस्तित्व से है, ज्ञेयों के अभाव हो जाने पर भी ज्ञाता का अभाव होता नहीं है, जानने वाले का अभाव होता नहीं है, और जानने का भी अभाव होता नहीं है। कुछ बात समझी नहीं? जो भूतकाल की पर्याय बीत चुकी हैं केवल उनको जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं या परोक्ष जानते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भविष्य की काल की पर्याय अभी होने वाली है उनको वर्तमान में जानते हैं। हाँ जी। और क्या लिखा, कैसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि अभी ही होगी तो अभी आगे, जब होनी है तब। पढ़ा ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, कैसे जानते हैं, जैसे प्रत्यक्ष। मानो अभी ही है, हम्म। अभी विद्यमान है, ऐसे जानते हैं। तो कैसे भैया, जान लेते हैं? जैसे हाँ नेमिनाथ भगवान ने बताया कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, हाँ तो वो जलते हुए देख रहे थे उस हाँ, वो समय भी, जलते हुए देख रहे थे कि प्रत्यक्ष। मानो अभी हाँ जल रही है, हाँ, अभी जल हाँ रही है ना। और ऐसा नहीं कि वो अभी देख रहे हैं तो वो उसको वर्तमान में जलता हुआ देख रहे हैं तो वो उसको वर्तमान में जल रही है ऐसा मान रहे हैं, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान की महिमा अपार है ना, अलग है वो भी, वो बस ज्ञान के स्वभाव को समझे बिना, ज्ञान के प्रज्ञापन को समझे बिना, तो फिर वो ज्ञाता के प्रज्ञापन के जाने बिना वो केवल ज्ञान का भाव भी समझ में आने वाला नहीं। इसलिए हम ज्ञान के स्वभाव की पहले क्या कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के अभाव होने पर ज्ञाता का अभाव होता नहीं है। ज्ञाता कब है, बोले ज्ञाता अपने स्वकाल से स्वकाल में स्वद्रव्य में स्वक्षेत्र में स्थित रहता है, और जो ज्ञेय पदार्थ है अर्थात वो पर पदार्थ जो है, अर्थात वो ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय भाव हैं वे भाव अपनी सत्ता से, अपने आधार से, अपने स्वकाल से रहते हैं और अपने स्वकाल से चले जाते हैं। उनके चले जाने पर ज्ञाता का अभाव नहीं होता। पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं, आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ कौन, वो स्यादवादी, जो आत्म वस्तु को भली प्रकार से पहचानता है। बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश प्राप्त होती हैं, फिर भी पूर्णा तिष्ठति, स्वयं पूर्ण रहता है, अर्थात अपने नाश को वह मानता, ज्ञेय के नाश में ज्ञान का नाश मानता नहीं है। पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे पहले, यानी कि पूर्व काल में जो ज्ञेय पदार्थ जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। जब कक्षा शुरू हुई थी तो मंगलाचरण से शुरू हुई थी ना, मंगलाचरण जानने में आ रहा है, नहीं जानने में आ रहा, तो मंगलाचरण का काल चला गया तो मंगलाचरण संबंधी ज्ञान का भी अभाव हो गया, है ना। ऐसा नहीं समझे नहीं समझे, बोला ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, उसका अभाव हो जाता, तो ये ज्ञान कैसे जान पाया कि
पिछले कुछ समय पहले मंगलाचरण हुआ था, ये इसको किसने बताया? क्योंकि उस ज्ञान का तो अभाव हो गया, बतलाने वाला तो चला ही गया। समझे या नहीं समझे? तो किसने बताया मैं था, मैं भी कभी था, ये कौन बतलाएगा? इसका मतलब कोई एक जानने वाला था जिसका कभी नाश नहीं हुआ, जो सतत जान रहा है कब कौन था, कब कौन है, कब कौन होगा। जो नहीं रहा उसको भी जानता है, और जो है उसको भी जानता है, और जो होगा उसको भी जानता है। वह जानने वाला तो एक ही होना चाहिए। समझे? तीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तीन होंगे तो भिन्न भिन्न जानेंगे, और जब भिन्न भिन्न जानेंगे तो गड़बड़ है, अलग अलग जानेंगे। और वर्तमान वाले को, जो जिसने पिछले काल में जाना था उसका तो अभाव हो गया, जानने वाले का तो वस्तु का भी अभाव हो गया, और उस वस्तु को जानने वाले का भी अभाव हो गया। तो वर्तमान में किसने बताया उसको, वर्तमान वाले को, कि भूतकाल में अमुक वस्तु थी? क्योंकि बतलाने वाले का भी अभाव हो चुका है और वस्तु का भी अभाव हो चुका है। तो कौन बतलाएगा? भैया हमारे 5 साल पहले ऐसे ऐसे परिणाम थे, हम ऐसे ऐसे अज्ञानी थे और ऐसे ऐसे कार्य करते थे। कौन बतला रहा है ये? तुमको किसने बताया? क्योंकि जब ज्ञेय का अभाव हुआ था तो तुम्हारे तो ज्ञान का भी अभाव हो गया था। तो तुमको कैसे पता कि आज से 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 6 महीना पहले तुम्हारे कैसे परिणाम थे? तुम्हें कैसे मालूम? ओहो, जरूर कोई जानने वाला है जो विकल्पों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं हुआ है, उस संबंधी विकल्प का नाश हो जाने पर भी उसको जानने वाले का नाश नहीं हुआ है। और अज्ञानी क्या मानता है कि जब विकल्प का नाश होता है तो विकल्प संबंधी उस ज्ञान का भी नाश हो जाता है। तो क्या कहते हैं, बाह्य वस्तुएं बारंबार नाश को प्राप्त होती हैं, एक बात फिर पूछ भी रही थी, पूर्ण। हाँ, ये जब ज्ञान का नाश बता रहे हैं बार बार कि भाई ज्ञेय का नाश हो गया तो ज्ञान का भी नाश हो गया, तो ज्ञान का नाश कैसे हो जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो प्रतिपल चलता ही रहता है ना, जाननहार। तो ये किस बात हाँ, को समझा रहे हैं ये बात? हाँ, वो पर्याय की अपेक्षा से नाश होता है, लेकिन वो ऐसा समझ रहे हैं कि विकल्प की अपेक्षा से नाश होता है। ठीक है ना? विकल्प की अपेक्षा से वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो ज्ञान में मेरे जानने में आया था। जैसे मान के चलो तुमने कल पिक्चर देखी, फॉर एग्जाम्पल, देखी नहीं देखी, मान लो देख ली है तो जब तुमने टीवी में जो भी पिक्चर सीरियल जो भी देखा, अब तो नहीं देख रहे ना, अब तो नहीं देख रहे ना, तो अभी वो पिक्चर याद आ रही जो कल देखी थी? नहीं आ रही। अभी हमने प्रश्न पूछा तो तुमको एकदम से याद आ गई कि हाँ हाँ कल मैंने इतने समय देखी थी। तो जब जब वो पिक्चर देखते समय पिक्चर खत्म हुई, पिक्चर खत्म हुई, अब आप अन्य कामों में लग गए। तो जितनी देर आपने वो पिक्चर देखी या सीरियल देखा, उतनी देर आपका ज्ञान उस पिक्चर या सीरियल के साथ जुड़ा हुआ था, और अब पिक्चर का अभाव हो जाने पर उस संबंधी ज्ञान का भी अभाव हो गया, ऐसा मानता है। और यहाँ सियादवादी कहता है कि नहीं भैया, अगर ज्ञान का भी अभाव हो जाता तो वर्तमान में किसे याद है कि मैंने भूतकाल में पिक्चर देखी थी? क्योंकि उसको जानने वाले ज्ञान का तो अभाव हो चुका है। तो वर्तमान के ज्ञान को किसने बताया कि मैंने भूतकाल में अमुक कार्य किया था अथवा अमुक रूप से प्रवृत्ति की थी? ये किसने बताया? कुछ बात समझ में ही नहीं, है ना? ऐसा। तो क्या कहते हैं कि पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे, भूतकाल में जो ज्ञेय पदार्थ जाने थे, भूतकाल माने जो भी आपकी स्मृति में है, वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। अर्थात वो विकल्प तो नष्ट हो गए, जो विकल्प कल थे वो विकल्प तो हमें आज नहीं है। जो विकल्प हमें 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले थे, अथवा घंटा 2 घंटा पहले थे, वो विकल्प अभी वर्तमान में हमको नहीं है, वे तो नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर, कि जब विकल्प का नाश हुआ तो विकल्प संबंधी उस ज्ञान, जिस ज्ञान में वो विकल्प जानने में आ रहे थे, उस ज्ञान का भी क्या हो गया? नाश हो गया। ऐसी बात हो गई कि एक दर्पण तुमने सुबह उठ के देखा, फिर वो दर्पण तोड़ तोड़ के फेंक दिया, और फिर दूसरा दर्पण लाए, दूसरे दर्पण में तुम्हारे हस्बैंड ने अपने को देखा। कुछ बात समझी? फिर उस दर्पण को तोड़ के फेंक दिया, फिर तीसरा दर्पण लाए, फिर तीसरे दर्पण में तुमने अपने को देखा। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? तो क्या कहना चाहते हैं कि जिस दर्पण में मैंने अपने को पहले देखा था, अब ये वो दर्पण नहीं है। ऐसा है? एक ही दर्पण में रोज अपने को देखते हो, छोटे से बड़े होते हुए देख रहे हो ना, देख रहे एक ही दर्पण में, उसी एक दर्पण में, वही बचपन में भी वही था और आज भी वही है। उसी दर्पण में तुमने अपने को बड़े होते हुए देखा, तो तुम तो बदलते गए, दर्पण बदला नहीं बदला? दर्पण नहीं बदला। और ये क्या मानता है कि जैसे जैसे मैं बदलता गया वैसे वैसे दर्पण भी बदलता गया, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? यहाँ ज्ञान दर्पण की भांति है, और ये दर्पण में जानने में आने वाले ज्ञेय की भांति हो। दर्पण में जानने आने वाले जो क्या है
वो उसकी भांति। तो क्या कहा, आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थ के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। अर्थात अपने ज्ञान के अस्तित्व को, अपने ज्ञान की सत्ता को ज्ञेयों से सदैव भिन्न ही जानता है, सदैव भिन्न ही पहचानता है। कौन? वह आत्मज्ञानी स्यादवादी वस्तु के स्वरूप को जानने वाला। अब इसी प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा है। अस्ति, स्वकाल में ज्ञान की अस्ति है। अपने ज्ञान की अस्ति कब है? कि अपने से है, अपने काल से है। ज्ञान का अपना निजी काल है, अपने काल के आधार से वो रहता है। कोई पर वस्तु के काल के अभाव होने पर, पर वस्तु के अभाव होने पर उसी काल में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है। वह अपने काल के अपने आधार से प्रवृत्ति करता है और अन्य द्रव्य की प्रवृत्ति अन्य द्रव्य के आधार से, अन्य वस्तु के आधार से होती है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के आधार से ज्ञान की प्रवृत्ति होती नहीं है। ज्ञान की सत्ता ज्ञान के आधार से है, ज्ञेयों के आधार से नहीं है। क्योंकि जब ज्ञेयों का अस्तित्व नहीं होगा तब ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा मानने वाला पशु है एकांतवादी। ठीक। अब 257 नंबर का कलश पर काल की अपेक्षा से नास्तित्व भंग को कहेंगे, यानी कि पर द्रव्य का जो काल है। अब ये तो हमने कहा कि ज्ञान कब है? जब ज्ञेय थे। अब यही बात ज्ञेयों की अपेक्षा से समझेंगे। बोले ज्ञेय कब है? बोले जब ज्ञान है। ज्ञेय की स्थिति कब मानेंगे? जैसे ज्ञान की स्थिति में क्या माना था? ज्ञेय की स्थिति को माना था। और ज्ञेय के नाश होने पर किसको नाश होना माना था? ज्ञान को नाश होना माना था। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या मानता है कि ज्ञान के नाश होने पर ज्ञेय का नाश हो जाता है। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? जब ज्ञान का अभाव होगा तो उसी काल में क्या होगा? ज्ञेयों का भी अभाव हो जाएगा। तो उसको समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञेय का अभाव अपनी स्थिति से होगा, उसके पास अपना स्वकाल है। वो ज्ञान के स्वकाल के आधार से प्रवृत्ति नहीं करेगा, वो अपने काल के आधार से प्रवृत्ति करेगा। पकड़ में? नहीं पकड़ में भाई? ज्ञान तो जान रहा है सांप, और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय है फ्रिल्स, झल्लर, झालर, है ना। ज्ञान ने जब सांप जाना तो झालर की प्रवृत्ति उस समय किस रूप हो रही थी? सांप रूप। बोलो, झालर की तरफ से रूप ही देखो ना, हो रही झालर थी। की प्रवृत्ति। हाँ, वो तो उसी रूप हो रही थी, वो अपने काल से प्रवृत्ति कर रहा था, तुम्हारे आधार से थोड़ी प्रवृत्ति कर रहा था। और जैसे ही जैसे ही तुम उसको देखने गए, तुमने देखा ये तो झालर है, तो सांप झालर बन गई ना। सांप थे फिर झालर बन गए, वो ऐसे ही हुआ ना कि वो झालर ही थी। समझ में बात नहीं समझ? तो क्या मानता था? पहले ये मान रहा था कि ज्ञेय का नाश होने पर ज्ञान का नाश होता है, अथवा ये मानता है कि ज्ञान का नाश होने पर ज्ञेय का नाश हो जाता है। यानी जो जानने में आए ना ज्ञेय भाव, उन ज्ञेय भावों का नाश कब हुआ? बोले जब उस संबंधी ज्ञान का नाश हुआ, तो उसी समय उस ज्ञेय भाव का भी नाश हो गया। तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 257 नंबर कलश में समझाएंगे। तो अभी समय हुआ, 257 नंबर कलश को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन माँ को वंदना शत बार।